हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आज हम पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम शुरू करते हैं अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आज हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डायग्राम एंड शेड्यूल पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। तीसरी चीज़ मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, या इसे हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एप्लीकेशंस ऑफ PPC, प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्सेस अलोकेशन एंड रीअलोकेशन। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is defined as the locus of various combinations of two goods that are possible to be produced with available technologies and resources under full and efficient utilization। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक डायग्राम होता है जिस पर हम दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को लोकेट करते हैं। वो दो गुड्स ऑफ कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं? वो दो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं पूरी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस को फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करके। जो गुड्स बनाए जाते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं, उनको हम लोकेट करते हैं उस डायग्राम पर। उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। PPF इज द अनदर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अजम्पशंस ऑफ PPC। PPC की क्या क्या अजम्पशंस है? अजम्पशंस जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इससे ही PPC ड्रॉ होता है। रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, पहली अजम्पशन। रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, देयर इज़ नो चेंज इन द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज क्या हैं? फिक्स्ड हैं। रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी जितनी है उतनी ही यूज़ होगी, उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं। टेक्नोलॉजी गिवन है, देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। इफ़ एनी ऑफ दीज assumptions be relaxed given up, production would not take place on the PPC। अगर इन तीन assumptions में से कुछ भी छूट जाए तो PPC पर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। जब प्रोडक्शन इन तीन assumptions पर बेस्ड होगा तभी PPC पर लोकेट होगा पॉइंट। डायग्राम और शेड्यूल की मदद से समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल गुड X है और गुड Y है। इधर पे हमारी एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड है 0, 100, 30, 95, 60, 88, 90, 75, 120, 50, 150, 0। इधर पे आप देख सकते हैं कि गुड X है, उसकी जो क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, और गुड Y हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं तो हमारे पास तीन अजम्पशंस हैं कि फिक्स्ड रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज्ड और टेक्नोलॉजी इज़ कांस्टेंट, देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो इन तीन अजम्पशंस पर जब हम बनाते हैं तो हमें एक गुड्स को कम करना पड़ेगा और एक गुड्स को जितना हम बना रहे हैं उतना ही रखना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि जब 0 गुड्स होंगे तो हम सिर्फ 100 गुड्स ऑफ Y प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो हमें 0 गुड्स ऑफ X करना पड़ेगा। उसी वक्त अगर हमें गुड्स X की अगर हमें यूनिट्स बढ़ानी है तो हमें गुड Y की कम करनी पड़ेगी। और ऐसे ऐसे जब हम मैक्सिमम गुड X प्रोड्यूस करते हैं तो हमें गुड Y की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, उसकी यूनिट की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। इसी वजह से जो हमारा PPC होता है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और जो आप जो कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं, ये हमारा एक कॉम्बिनेशन हो गया 0, 100, फिर 30, 95, 60, 88, 90, 75,
120 50 150 0। ये सारे कॉम्बिनेशंस इन 3 अजम्पशन पर बेस्ड कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन में कि अगर ये 3 अजम्पशंस नहीं लगाई गई हों तो कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। Every time production of good X is increased by a given amount, production of good Y is foregone in increasing quantities. जब भी हम गुड X का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें गुड Y का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब प्रोडक्शन हमारा 100 था तब हमें गुड X का प्रोडक्शन बढ़ाना था तो हमने 95 कर दिया। जब हमें और बढ़ाना था तो 60 से हमने 60 करा हमने गुड X का, और 88 घटा दिया हमने, 95 से 88 कर दिया हमने गुड Y का। तो ये क्वांटिटीज़ हमें घटानी पड़ती हैं। सेक्रीफाइस ऑफ Y यूनिट्स फॉर द सेक ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ X हैज़ अ राइजिंग टेंडेंसी एज वी गो डाउन द कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेक्रीफाइस ऑफ Y फॉर द सेक ऑफ एन एडिशनल यूनिट, वही बात है कर्व फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इधर से हम इधर जा रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमें छोड़ना पड़ रहा है अगर हमें इतना चाहिए। अगली चीज़ है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ X। एडिशनल यूनिट ऑफ X मतलब 0 से 30 आई, 30 से 60, 60 से 90, ये हमारी क्या है, एडिशनल यूनिट क्रिएट हो रही हैं। Called the marginal opportunity cost or more popularly the marginal rate of product transformation into X of Y। जब हम इधर से इधर पर हम एडिशनल यूनिट ऑफ X बढ़ाते हैं और उसमें हम Y की यूनिट घटाते हैं तो उसको हम बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू X ऑफ Y। MRPT of X and Y is equal to quantity of X foregone। जितनी क्वांटिटी हमने फॉरगेट करी, क्वांटिटी ऑफ X गेन। इसका मतलब हुआ चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, चेंज इन Y ऑफ X बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस। यहाँ पर हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे, इधर पर माइनस साइन लगेगा, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने मॉड्यूलस का साइन लगा दिया है। द स्लोप ऑफ change in Y upon change in X decreases from minus 0.17 to minus 1.67 along the curve from left to right। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस में जा रही है क्वांटिटीज़। यहाँ पर हम Y की क्वांटिटी को फॉरगॉन कर रहे हैं X के लिए, तो यहाँ पर हमारी माइनस में जा रही है। बट द MRPT X by द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्लोप इंक्रीजेस फ्रॉम 0.172। लेकिन जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, 0.17 to 1.67। क्यों? क्योंकि हमने मॉड्यूलस साइन का यूज़ करा। दस द स्लोप ऑफ द PPC इज़ कॉन्केव टू ओरिजिन, इसलिए हम उसको कॉन्केव टू ओरिजिन कहेंगे। हमारी क्या आ रही थी यहाँ पर, स्लोप डिक्रीजेस फ्रॉम माइनस में डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉन्केव टू ओरिजिन। द स्लोप ऑफ द PPC इज़ कॉन्केव टू द ओरिजिन। व्हेन MRPT ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्लोप change y upon change x is constant, PPC straight line। जब भी MRPT ऑफ x एंड y का स्लोप क्या होगा, कि जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी, सारी चेंज आएगी, सारी गुड्स में चेंज आएगी, तो हमारा जो PPC होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, कुछ इस तरीके से। इसी में दूसरा पॉइंट है, व्हेन MRPT और द वैल्यू ऑफ द स्लोप डिक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट द PPC इज़ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इसमें हमारा PPC कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा स्लोप की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, डिक्रीज़ हो रही है लेफ़्ट टू राइट में। उधर क्या हो रही थी, हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही थी, इसलिए क्या था, कॉन्केव टू ओरिजिन था।
और इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इधर पे हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। माइनर रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का जो न्यूमेरिकल है वो कैसे होता है वो आपको हम बताते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई गुड्स हैं। अब चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई तो आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं। जो एडिशनल यूनिट होती है उससे ऊपर वाली यूनिट को माइनस कर जाता है, तो उससे हमारी फॉर एग्जांपल 60 से हमने 30 को माइनस करा तो हमारा वैल्यू आएगी 30, तो इसको कहते हैं हम चेंज। तो इसी चेंज से हम क्या बनाएंगे, अपना स्लोप बनाएंगे। स्लोप की वैल्यू क्या होगी हमारी, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये हमारा स्लोप है। इसको हम कहेंगे MRPT ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इससे हम चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई से हम वैल्यू निकाल लेंगे अपनी। फिर उसके बाद उसको हम पॉइंट में लाएंगे माइनस में, फिर मॉड्यूलस लगा के हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगी। इससे हमारा क्या दिखता है, जो हमारी वैल्यू आई वो क्या हो रही थी, -0.17 से -1.67 पर डिक्रीज़ हो रही थी, लेकिन हमने जब मॉड्यूलस साइन लगाया तो -0.17 से बढ़ रही थी। इन दोनों की वजह से, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या है, कॉनकेव टू द ओरिजिन है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पीपीसी। एप्लीकेशन ऑफ पीपीसी में एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी implies existence of full employment and full efficiency, but production of a combination below the PPC at point say A implies existence either of unemployment or of inefficiency or of both। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, जिस पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स लोकेट करते हैं, लेकिन हमें अजम्पशन के बेस पर लोकेट करना पड़ता है। अगर हम अजम्पशन के बेस पर लोकेट नहीं करेंगे तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, ए पॉइंट। किधर पर, इधर। एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और ऑफ इनएफिशिएंसी और ऑफ बोथ एट अ पॉइंट ए इनसाइड द पीपीसी। अगर हम रिसोर्सेज को अनएम्प्लॉय कर देंगे और इनएफिशिएंसी यूज़ होगी रिसोर्सेज की, तो हमारा पॉइंट आएगा इधर पर, जिसको हम कहते हैं इनसाइड द पीपीसी। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनएफिशिएंसी कैन दस बी इन्वेस्टिगेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनएफिशिएंसी कैन दस बी इन्वेस्टिगेटेड। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें कुछ और पीपीसीज को समझना पड़ेगा। ये हमारा पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी फ्रॉम FF टू F'। पहला पीपीसी हमारा ये था, इससे हम बढ़कर इधर वाले पीपीसी पर आ गए। यूनिफॉर्म इंडिकेटिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ द टू इंडस्ट्रीज़। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो इंडस्ट्री की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। सिर्फ एक्स की नहीं, दोनों इंडस्ट्रीज़ की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पॉइंट थे वो इधर थे। अब क्या है, इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। क्यों? क्योंकि उसको फुल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। तो जब वो ग्रोथ करेगी तो हमारा पीपीसी शिफ्ट होकर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। व्हेन ग्रोथ इज कन्फाइंड टू एक्स इंडस्ट्री द पीपीसी ब्लोज आउट एज इन द फिगर टू द राइट। This shows that growth in Y industry is almost stagnant while that in X industry is rapid। जब X इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ती जाए और Y इंडस्ट्री की स्टैगनेंट रहे, तब जो हमारा PPC होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा पहला इनिशियल PPC है। अब क्या है, X इंडस्ट्री ने क्या ग्रोथ करी तो Y इंडस्ट्री कुछ नहीं करेगी, कांस्टेंट रहेगी, और इधर से X इंडस्ट्री हमारी ग्रोथ करती जाएगी। तो PPC हमारा ऐसा शिफ्ट करेगा। When growth is confined to the Y industry, the PPC blows out as above। Growth of X industry is almost stagnant। वही उसका अपोजिट हो गया। Y इंडस्ट्री क्या है, ग्रोथ कर रही है, लेकिन X इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर रही है। इस वजह से जो PPC होगा वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट करेगा। ये हमारा इनिशियल PPC और ये दूसरा वाला PPC, तो ऐसे शिफ्ट करेगा हमारा PPC। Both the industries show
ग्रोथ बट एक्स इंडस्ट्री शो हायर ग्रोथ देन वाई इंडस्ट्री। दोनों इंडस्ट्री ग्रो कर रही हैं, एक्स गुड्स की भी और वाई गुड्स की भी, लेकिन जो एक्स गुड्स की है वो थोड़ी तेज़ी से कर रही है और वाई गुड की है वो क्या हो रही है, थोड़ी स्लो चल रही है। तो जब वो स्लो चलेगी तो वो क्या दिखाएगी, ऐसा शेप दिखाएगी। ये हमारा इनिशियल पीपीसी, इधर से हमारी ग्रोथ ज़्यादा है, इधर से हमारी ग्रोथ क्या है, कम है कम है, ठीक है। तो पीपीसी हमारा कुछ ऐसा बनेगा। अब आते हैं हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स अलोकेशन एंड रीअलोकेशन। तो प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स अलोकेशन और रीअलोकेशन, रिसोर्स अलोकेशन और रीअलोकेशन को हम समझते हैं क्या चीज़ है। इन द फिगर पी पी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन आर इज इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस वाई डॉट मल्टीप्लाई पी वाई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो यूनिट्स ऑफ गुड्स हैं, एक्स यूनिट्स और वाई यूनिट्स, और उनकी जो प्राइस है वो क्या होगी, हमारी पी एक्स होगी और पी वाई होगी। जब हम, आपको रेवेन्यू का फॉर्मूला नहीं पता हो तो बताऊं, आपने रेवेन्यू वाली वीडियो भी नहीं देखी तो आप देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू, मतलब प्राइस इंटू क्वान्टिटी। रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वान्टिटी। तो प्राइस इंटू क्वान्टिटी की वजह से इसमें क्या होगा, हमारा जो एक्स गुड की प्राइस होगी और क्वांटिटी होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे और वाई गुड की, और दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, फर्म का रेवेन्यू आएगा। तो ये क्या है, हमारा फर्म का रेवेन्यू है। विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी अंडर फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आर डिपिक्टेड बाय द पीपीसी मार्क्ड एफएफ। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हमने फुल्ली और एफिशिएंटली यूज़ करे थे उसको हम डिपिक्ट करेंगे किस पीपीसी से, एफएफ पीपीसी। ऑप्टिमली ऑफ रिसोर्सेज अलोकेशन रिक्वायर मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू अंडर द लिमिटेड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इनिशियल प्राइस लाइन थी वो ये थी, ठीक है। ई पॉइंट हमारा ये है, इसका मतलब हुआ हमारा रिसोर्स अलोकेशन। लेकिन जब प्रोडक्शन बढ़ता गया, एक्स गुड का हमने बढ़ाया, वाई गुड का घटाया, तो क्या हुआ, हमारी जो प्राइस लाइन थी वो इधर पर आ गई थी। क्यों आ गई थी, क्योंकि रिसोर्सेज का अलोकेशन हुआ था। जब रिसोर्सेज का अलोकेशन हुआ तो हमारी प्राइस लाइन शिफ्ट हुई। प्राइस लाइन जब शिफ्ट होके यहाँ पर जब हमारा टेंजेंट बना प्राइस का, तो हमारा ई डैश पॉइंट यहाँ पर आ गया। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये हमारा हो गया ई डैश पॉइंट। वेट, दिस इज़ द ई डैश पॉइंट। तो ई डैश पॉइंट पर जब आ गया तो हमारी बास्केट चेंज हो गई। इसका मतलब हुआ कि हमारे जो गुड्स हुए वो चेंज हो गए, एक्स वाई से एक्स डैश वाई डैश। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे गुड्स थे पहले 30 और 95। इसका मतलब है 30 गुड्स हुए एक्स के और 95 हुए वाई के। एक्स डैश वाई डैश का मतलब हो गया हमने चेंज कर दिए 60 और फिर 88 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्स क्या हुए, रीअलोकेट हुए, और ये साइकिल चलती जाती है। अभी तो ये 2 गुड्स के लिए था, लेकिन दिस साइकिल गोज़, अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी साइकिल बढ़ती जाएगी और इधर पे 3-4 टेंजेंट्स और भी बन सकेंगे। तो होप स्टूडेंट्स आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी वे में समझाया। अगर आपको कोई भी कमेंट या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आई विल गिव द आंसर।